दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS24 क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे टिड्डियों के हमले के बारे में। ठीक है, ये जो लोकस्ट हैं ये क्या है और ये इंडिया के लिए कितना डेंजरस है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि लोकस्ट क्या हैं। देखिए, लोकस्ट जो हैं, तो देखिए ये लोकस्ट जो हैं ये इंडिया में इनकी तादाद जो है लगभग वो 800 मिलियन यानी 80 करोड़ के लगभग मानी जा रही है। और ये जो है एक दिन में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हैं। ठीक है, और ये जो है जो बारिश का सीजन होता है इनकी तादाद जो है माना जाता है कि इसमें 16 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है 3 महीने में। ठीक है, तो ये लोकस्ट है टिड्डी, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब ये पूरे हिंदुस्तान के ही लिए नहीं बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के किसानों के लिए एक बहुत डेंजर है। देखिए, क्योंकि ये हॉर्न अमेरिका से इनका अटैक जो था शुरू हुआ था, वहां पर इन्होंने काफी सारा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद ये यमन पहुंचे, वहां इन्होंने काफी सारा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद ईरान, वहां काफी सारा नुकसान पहुंचाया। और फिर ये पाकिस्तान पहुंचे, वहां काफी सारा नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद ये इंडिया में पहुंचे, इंडिया के ये जैसलमेर में पहुंचे। ठीक है, इन्होंने लगभग 2,46,000 हेक्टेयर कॉटन की फसल पाकिस्तान में नुकसान इन्होंने पहुंचा दिया। और इंडिया पहुंचने में इन्हें जो लगभग 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ी। हमने आपको बताया था कि एक दिन में ये 150 किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग तय करते हैं और इनकी जो तादाद होती है वो 3 महीने में 16 से 20 गुना ज्यादा हो सकती है। देखिए, यूएन ने पहले ही वार्न कर दिया था, लगभग फरवरी में ही हमें वार्न कर दिया था कि ये जो है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए ये एक ट्विन इन्वेशन है। यूएन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये बताया था, ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, रोम इटली के रोम में। ठीक है, और इटली के रोम में इसका जो हेडक्वार्टर है और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो चू डोंगयू हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अप्रैल को हुई थी, 16 अप्रैल 1945 को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब अगले करते हैं, बताते हैं कि आपको कि ये इसने इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इंडिया में कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा हम पाकिस्तान के नुकसान से लगा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इसने लगभग 2 बिलियन यूरो की जो फसल थी वो इसने विंटर फसल, इसने जैसे कि गेहूं है इसने बर्बाद करी। और 2.3 बिलियन यूरो की जो इसने समर क्रॉप्स थी उसको नुकसान पहुंचाया। FAO ने यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया कि इसने लगभग $6 बिलियन का पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया है। इतनी फसल को इसने नुकसान पहुंचाया है $6 बिलियन की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडिया को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये मल्टीपल तादाद में एक जगह पर हमला कर दे, यानी इनकी जो तादाद इंडिया में बताई जा रही है लगभग 80 करोड़, जो कि इंडिया की वोटिंग परसेंटेज के बराबर है, अगर ये इस तादाद में कहीं हमला करते हैं तो 35,000 लोगों का खाना एक दिन में ये खा सकते हैं। ये बताया जाता है कि एक एडल्ट लोकस्ट जो होता है लगभग अपनी ही वेट के बराबर खाना खाता है प्रतिदिन। ठीक है, अब आपको जो है इसके बताते हैं कि इंडिया में इसकी कितनी प्रजातियां हैं। तो देखिए, इसकी 4 प्रजातियां हैं, डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट और बॉम्बे लोकस्ट, और एक है ट्री लोकस्ट। बॉम्बे लोकस्ट जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे लिए बताई जा रही है। अब देखिए, इनका जो है कितनी तादाद है, ये 1 किलोमीटर का स्वाम जो है लगभग जिसे आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ स्क्वायर माइल। ठीक है, इसमें लगभग 80 मिलियन लोकस्ट होते हैं।
80 मिलियन ऑकस्ट हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे 10 स्वाम इंडिया में बताए गए हैं, यानी कुल मिला के 800 मिलियन लोकस्ट इंडिया में इनकी तादाद बताई गई है। अब देखिए इन्होंने नुकसान कितना पहुंचाया है इंडिया को। देखिए इन्होंने जो है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहां पर इन्होंने अटैक किया है, और यह बताया जा रहा है कि सदर इंडिया की तरफ भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए इन्होंने लगभग 1,23,500 एकड़ की क्रॉप लैंड बर्बाद कर दी है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इन्होंने ये इंडिया को डैमेज पहुंचा दिया है। और इनकी जो, देखिए एक बात ये भी है कि जब ये अभी जो इंडिया में इनकी तादाद है वो 800 मिलियन है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की फसल बर्बाद करने के बाद लगभग ये जो वहां पे 400 मिलियन जो लोकस्ट हैं वो इंडिया में ही ट्रेवल करेंगे, तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो जिस सीजन में, जिस वार्म वेदर में ये यहाँ पर ट्रेवल करेंगे, उस वार्म वेदर में ये बताया जाता है इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। यानी जिस भी एरिया में ये ब्रीडिंग करेंगे वहाँ पर काफ़ी सारा ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ के किसानों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहाँ पर जागरूक रहना पड़ेगा, स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी तादाद को रोकना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को और किसान को भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा। कोविड-19 में ही जैसे कि लॉकडाउन है काफ़ी समय से ही, और किसानों की हालत और देश की हालत आपको मालूम ही है, इस दौरान इनका अटैक बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और आगे तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो पाने के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन के बेल आइकन भी प्रेस कर दें।